नमस्कार, साधना प्लस बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। कोरोना संकट में हेल्थ सेक्टर की मदद के लिए आया गया आरबीआई 50,000 करोड़ की मदद का किया ऐलान। हेल्थ सर्विस प्राइवेट प्रोवाइडर्स को मिली बड़ी राहत। कोरोना काल में लोगों की मदद कर रहे जामताड़ा विधायक ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ एम्बुलेंस को धनबाद किया रवाना। 2 हेल्पलाइन नंबर भी किए जारी। जेडीयू सांसद ललन सिंह ने आरजेडी प्रमुख पर साधा निशाना, कहा जरूरत के समय पर बिल में छिपे बैठे हैं तेजस्वी यादव। मधुबनी में लॉकडाउन के बावजूद उड़ाई जा रही नियमों की धज्जियां। शहरी इलाकों के साथ अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़ रहा कोरोना का असर। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां देश में बेकाबू होते कोरोना संकट को देखते हुए आरबीआई ने मदद के लिए ऐलान किया है। देश में लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि कहीं बेड नहीं है तो कहीं ऑक्सीजन की कमी है, वहीं एम्बुलेंस वाले मनमानी तरह से पैसे वसूल कर रहे हैं। ऐसे में कोरोना से संबंधित स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने 50,000 करोड़ रुपए की विशेष लिक्विडिटी सुविधा की घोषणा की है। बता दें कि आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज कोरोना और उससे जुड़े हालात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बड़ा ऐलान किया है। इसके तहत बैंकों द्वारा वैक्सीन निर्माताओं, ट्रांसपोर्टर्स और स्वास्थ्य संबंधी सामानों का आयात निर्यात करने वाली कंपनियों को आसान किस्तों पर लोन उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही अस्पतालों, हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर्स को भी इसका लाभ मिलेगा। बता दें कि ये सुविधा 31 मार्च 2022 तक जारी रहेगी। साथ ही आरबीआई गवर्नर ने इस दौरान कहा कि 50,000 करोड़ रुपए आपात स्वास्थ्य सेवा के लिए आवंटित किए जाएंगे। इसके अलावा बैंकों द्वारा कोविड बैंक लोन का भी प्रावधान किया जाएगा। The second wave, alleviating any constraint from the financing side for all stakeholders, that is government, hospitals and dispensaries, pharmacies, vaccine, medicine manufacturers and importers, medical oxygen manufacturers and suppliers, private operators engaged in the critical healthcare supply chain, and above all, the common man who may be facing sudden spikes in health expenditure. All these require a comprehensive, targeted policy response. Small businesses and financial entities at the grassroots level are bearing the biggest brunt of the second wave of infections. Against this backdrop, and based on our continuing assessment of macroeconomic situation and financial market conditions, we propose to take further measures, which now I will enumerate. The first measure relates to term liquidity facility of rupees 50,000 crore to ease access to emergency health services. बढ़ते आगे, जहां झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष और जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी लगातार कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए बढ़ चढ़कर लोगों की जान बचाने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने अपने जामताड़ा आवास से ऑक्सीजन युक्त सिलेंडर के साथ एम्बुलेंस को धनबाद केएमसीएच के लिए रवाना किया। वहीं पसोई निवासी राजकुमार दास के रिश्तेदार संजय दास को लंग्स इन्फेक्शन को देखते हुए धनबाद रेफर किया गया। विधायक ने धनबाद उपायुक्त से भी बात की, वहीं धनबाद में वेंटिलेटर युक्त बेड भी उपलब्ध कराया। मौके पर विधायक ने कहा कि विधायक होने के साथ साथ वो डॉक्टर हैं और इसीलिए लगातार वो लोगों को मुफ्त दवाइयां और सिलेंडर उपलब्ध कराया है। विधायक ने 2 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। आपको बता दें कि इस दौरान ये 2 हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, जो आपकी टीवी स्क्रीन पर साफ तौर पर दिखाई जा रहे हैं। इन हेल्पलाइन के माध्यम से आप सहायता ले सकते हैं। जो भी सहायता आपको चाहिए, आप इन हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से मांग सकते हैं। ये एम्बुलेंस के साथ ऑक्सीजन दे रहे हैं, जो रिक्वायरमेंट जिसको हो रहा है। अभी हम पसोई भेजे हुए हैं, सीरियस पेशेंट था, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट था, ऑक्सीजन भी दे दिए हैं। और एम्बुलेंस से पेशेंट को लेके जाना है धनबाद, वहाँ भी व्यवस्था हमने कर दिया है। तो जितना बन पा रहा है हम कर रहे हैं।
वहीं कोरोना महामारी के बीच राजनीतिक बयानबाजी भी अब तेज हो गई है। जी हां, जेडीयू के सांसद ललन सिंह ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर इस दौरान हमला बोला है। ललन सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव किस बिल में छिपकर ट्वीट कर रहे हैं, इसकी जानकारी सार्वजनिक करें। वहीं बिहार की जनता ये जानना चाहती है कि इस वक्त संकट की घड़ी में तेजस्वी आखिर हैं कहां। जेडीयू सांसद ललन सिंह ने ये भी कहा कि बिहार में जब भी कोई संकट आता है तो तेजस्वी यादव गायब हो जाते हैं और अब बिहार की जनता तेजस्वी यादव को खोज रही है। दम लगाना आज की परिस्थिति की मांग है और उन्होंने बिना कोई विलंब किए जिस दिन उन्होंने भ्रमण किया पटना का उसी दिन शाम में उन्होंने फैसला कर लिया कि लॉकडाउन लगाएंगे। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी की उस पर जो चिंता है उस पर को पूरे देश को लगता है कि मुख्यमंत्री जी सक्षम है इस बात में। अब जहां तक विरोधी दल के नेता माननीय श्री तेजस्वी यादव का सवाल है, तुम कहां है? ट्वीट करके तो अखबार में खबर छप जाता है, लेकिन राजनीति होता है अखबार के खबर से। बढ़ते आगे, जहां मधुबनी में खुलेआम लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिसके चलते शहरी इलाकों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना का प्रकोप देखने को मिल रहा है। पिछले साल की तुलना में ग्रामीण इलाकों में मौत के आंकड़ों में भी तेजी आई है। इसी बीच स्वास्थ्य विभाग की पोल भी खुलती हुई नजर आ रही है। हाल ही में मधुबनी के सरकारी अस्पताल में काम कर रही नर्स की ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नर्स 7 महीने से प्रेग्नेंट थी। ऐसे में अगर स्वास्थ्य विभाग जल्द जागरूक नहीं हुआ तो और भी लोगों की जान इस दौरान जा सकती है। तो आपको बता दें कि प्रशासन की सख्ती भी इस दौरान काम नहीं आ रही। मधुबनी में खुलेआम लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जहां अब सरकारी अस्पताल में काम कर रही नर्स की ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत हो गई। जहां स्वास्थ्य विभाग तमाम दावे कर रहा है, तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कर रहा है, तो ये तस्वीर स्वास्थ्य विभाग के तमाम दावों की पोल खोलती हुई नजर आई। वहीं बेगूसराय में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए बिहार सरकार ने लॉकडाउन लगाया है। इसी कड़ी में बेगूसराय में भी लॉकडाउन को प्रभावी बनाने के लिए पूरा सरकारी अमला सड़कों पर उतर गया। सुबह 7 बजे से 11 बजे तक आवश्यक वस्तुओं की दुकानें को खुले रहने की छूट दी गई। बावजूद इसके कई दुकानदार प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे, उन सभी को चेतावनी भी दी गई। साथ ही ये भी कहा गया कि इस दौरान लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि सदर अनुमंडल पदाधिकारी संजीव चौधरी और डीएसपी राजन सिन्हा ने लोगों से इस दौरान अपील की कि कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए अपने घरों में ही रहें, सुरक्षित रहें। की घोषणा की गई है, उसी का अनुपालन कराने के लिए हम लोग हर तरफ पर आए हुए हैं। तो हमारे क्षेत्र में सभी जो प्रखंड विकास अधिकारी हैं, अंचलाधिकारी हैं, थानाध्यक्ष हैं और प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट सभी अपने अपने क्षेत्र में गश्ती कर रहे हैं और लॉकडाउन का अनुपालन लोगों से कराया जा रहा है। यदि कोई बाहर निकलते हैं तो वाजिब कारण नहीं होता या कोई स्वास्थ्य कारण से या किसी वाजिब कारण से यदि वो नहीं निकले होते हैं तो बढ़ते आगे, जहां आरजेडी सुप्रीमो जेल से बाहर आ गए हैं, वहीं लालू प्रसाद यादव के जेल से बाहर आने के बाद वो एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि जेल से निकलने के बाद सेहत ठीक नहीं होने के बावजूद लालू प्रसाद यादव अब एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। लंबे अरसे से बिहार की राजनीति से प्रत्यक्ष तौर से गायब रहे आरजेडी सुप्रीमो के एक्शन में आते ही बिहार की सियासत में भी थोड़ी तेजी आ गई है। वो लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं। वहीं लालू यादव के जेल से बाहर आने के बाद उनके परिवार में भी खुशी का माहौल है। सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने एक ट्वीट कर अपनी खुशी साझा की। इस ट्वीट में रोहिणी ने अपने पिता लालू यादव के घर के साथ एक तस्वीर भी साझा की है। उन्होंने अपने ट्वीट में एक कविता भी शेयर की है, जिस दौरान उन्होंने जिक्र किया कि उन्हें घर में मानवता का पाठ और आदर्शों पर चलने के लिए जिसने सिखाया वो उनके पापा थे। वहीं रोहिणी ने अपने ट्वीट में लिखा कि हम उस पापा की बेटियां हैं जिन्होंने हमें मानवता का पाठ पढ़ाया। और अब बात सुपौल की करेंगे, जहां लॉकडाउन का पालन कराने के लिए सदर थाना अध्यक्ष राउंड पर निकले और लोगों को नियमों का पालन करने की हिदायत दी। बावजूद इसके कई जगह व्यापारियों और आम जनता पर
कोई असर दिखाई नहीं दिया। 11 बजे के बाद भी कई जगह दुकानें खुली रहीं और लोग घरों से बाहर घूमते हुए नजर आए। इसके बाद एसडीएम और एसडीपीओ मैदान में उतरे और सख्ती दिखाते हुए लोगों से नियमों का पालन कराया। साथ ही उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में जिले में 301 नए मरीज सामने आए हैं। के आलोक में जो गाइडलाइंस है उसका पालन कराया जा रहा है। 11 बजे तक जो दुकानें हैं उनको बंद करवा दिया गया है। इसके अलावा जगह जगह पर दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है जो आवागमन है उसको कंट्रोल करने के लिए, और बिना सभी से अनुरोध भी किया जा रहा है कि बिना ई पास के कराए हुए रोड सड़क पर न निकले। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित। रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, टूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। आंख अनमोल उपहार है। आंखों से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी को आप हल्के में न लें। आपको आपके आंखों के इलाज के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप सीधे चले आएं किरण नेत्रालय, जहां आधुनिक मशीनों से आपकी आंखों का सफल इलाज किया जाता है। यहां पावर चश्मा भी उचित मूल्य पर उपलब्ध है। नर सेवा ही नारायण सेवा के संकल्प के साथ खुला किरण नेत्रालय बरौनी के लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हमारा पता है किरण नेत्रालय सेवा समिति, फुलवरिया बाजार, कैरीबारी दुर्गा स्थान के निकट, बरौनी। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां प्रदेश में लॉकडाउन लागू किए जाने के बाद लखीसराय के डीएम संजय कुमार सिंह और एसपी सुशील कुमार काफी सजग दिखाई दिए। लॉकडाउन के सख्ती से पालन को लेकर दल बल के साथ लखीसराय शहर की सड़कों पर उतरे और नियमों का पालन नहीं करने वाले लोगों पर नकेल कसी। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों पर अधिकारियों ने घूम घूम कर लोगों को कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए। लॉकडाउन लागू कर दिया है और ये लॉकडाउन आज से शुरू हो गया है। बल्कि मैं ये कहूं कि 6 बजे शाम के बाद से, कल से जब से कर्फ्यू लागू है तब से ये लॉकडाउन चालू हो गया था। लेकिन इसके बावजूद हम लोग देख रहे हैं ये हम लोगों ने निकल करके एनफोर्समेंट करना शुरू किया है, क्योंकि पैदल की भी मना है। वहीं मधेपुरा के मुरलीगंज में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रशासन पूरी सख्ती बरत रहा है। आपको बता दें कि वीडियो सीओ समेत थाना अध्यक्ष अपने दल बल के साथ सड़कों पर उतरकर बेवजह आने जाने वाले लोगों पे लगातार नकेल कस रहे हैं। वहीं सभी दुकानदारों को दुकान समय पर बंद करने की चेतावनी देते हुए शहर का राउंड भी लगाया जा रहा है। जमशेदपुर के आरका जैन विश्वविद्यालय में एनएसएस द्वारा बनाए गए ब्लड एंड प्लाज्मा डोनेशन वॉर रूम का उद्घाटन राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया। आपको बता दें कि वॉर रूम के माध्यम से जमशेदपुर ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया, जिसमें एनएसएस के स्वयंसेवकों ने रक्तदान किया। आज आरका जैन विश्वविद्यालय के एनएसएस के द्वारा
ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और हमारे एनएसएस के बच्चों ने और सारे शिक्षकों ने मिलकर एक वॉर रूम का बनाया है और इस वॉर रूम का उद्घाटन झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री माननीय बन्ना गुप्ता जी ने आज किया है। इस वॉर रूम का ब्लड एंड प्लाज्मा डोनेशन वॉर रूम का मुख्य उद्देश्य ये होगा कि जमशेदपुर की कोई भी व्यक्ति यदि ब्लड डोनेट करना चाहते हैं या प्लाज्मा डोनेट करना चाहते हैं तो हमारे माध्यम से डोनेट कर सकते हैं। आज कॉलेज के बच्चों ने मुख्यतः ब्लड डोनेट किया है और हम लोग एक माध्यम बन रहे हैं जिस माध्यम से हम लोग ब्लड और प्लाज्मा डोनेट करने के लिए लोगों को उत्साहित कर रहे हैं। और अब बात सीतामढ़ी की करेंगे, जहां जिलाधिकारी के निर्देशन में शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों में मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। किरण चौक, महसोल चौक, अस्पताल रोड जैसे तमाम जगहों पर सघन मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान 110 लोगों से जुर्माना भी वसूला गया। वहीं लोगों के बीच मास्क भी बांटे गए, साथ ही लोगों को जागरूक भी किया गया। और शेखपुरा के बरबीघा में नींबू बेचकर घर जा रहे एक युवक की नगर परिषद के कर्मियों ने पिटाई कर दी, जिसके चलते युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि जमीनी हकीकत यह है कि कर्मी बड़े दुकानदारों पर इस तरह की कार्रवाई से बच रहे हैं। वहीं मीडिया कर्मियों से भी नगर कर्मियों ने आज धक्का मुक्की की। नियमानुसार ठेले पर फल या सब्जी बेचने वाले लोग घूम घूम कर शाम 4 बजे तक फल और सब्जी बेच सकते हैं। हमारे कर्मियों को लॉकडाउन इन्फोर्स करने का जिला प्रशासन के द्वारा आदेश है और उसी में वो लोग समुचित कार्रवाई कर रहे हैं। अभी एक आदमी को बेरहमी से पीटा गया है जो करीब 10-15 मिनट तक दर्द से छटपटाता रहा। एक युवक, तो क्या इतना बेरहमी से पिटाई करने का अधिकार जिला प्रशासन ने दिया है सर? और बेगूसराय में एक नवविवाहित दंपत्ति को कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करना भारी पड़ गया। पुलिस ने सोशल डिस्टेंसिंग का नियम तोड़ने के आरोप में नवविवाहित जोड़े की गाड़ी को रोक लिया। वहीं मामला बकरी अनुमंडल क्षेत्र के परिहारा इलाके का बताया जा रहा है, जहां बकरी थाना क्षेत्र के समसा निवासी विजय कुमार की शादी सहरसा जिले की लड़की नेहा कुमारी से 3 मई को हुई। शादी के बाद 4 मई को नवविवाहित दंपत्ति को वापस समसा आना था, लेकिन बारिश की वजह से रास्ता जाम हो गया और नव दंपत्ति वापस समसा नहीं पहुंच सके। इसी बीच 5 मई से लॉकडाउन लगा दिया गया। इसी के चलते आज जब विजय कुमार अपनी पत्नी के साथ वापस आ रहे थे तो पुलिस ने नव दंपत्ति जोड़े को रोक लिया। बिहार सरकार का निर्देशानुसार आदेशी सरकार के द्वारा किया गया है कि कोई तरह का वाहन मालवाहक का छोड़कर इधर उधर कोई नहीं घूमे, बिना मास्क का कोई नहीं घूमे। पूरा लॉकडाउन बिहार सरकार के द्वारा लागू कर दिया गया है। सरकार का निर्देश का हम लोग पालन कर रहे हैं। बढ़ते आगे और अब बात जमशेदपुर की करेंगे, जहां बिरसा नगर के झंडा चौक के पास बीती रात बिजली का तार टूटने से एक सवारी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं तार के गिरने से गाड़ी में आग लग गई, जिससे गाड़ी के कुछ हिस्से जलकर खाक हो गए। हालांकि एक बहुत बड़ा हादसा होने से इस दौरान टल गया। वहीं घटना घट सकती थी और लोगों की जान भी जा सकती थी। अगली खबर मोतिहारी से है, जहां बेखौफ अपराधियों ने बाइक से जा रहे सरपंच के बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं हत्या की सूचना पर क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बता दें कि शव की पहचान पहाड़पुर थाना के सरपंच के बेटे रूपेश तिवारी के रूप में की गई। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस मामले की छानबीन में लगातार जुटी हुई है। बढ़ते आगे, जहां बेगूसराय में एक बार फिर बदमाशों ने जनता पर कहर बरपाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि इस बार एक किसान की हत्या कर उसका शव झोपड़ी से लटका दिया गया। ये घटना बछवाड़ा थाना क्षेत्र के दादूपुर पंचायत के वार्ड नंबर 12 की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि 62 साल के किसान नाथो पासवान अपनी जमीन पर झोपड़ी बनाकर रहते थे। आज सुबह देर तक घर नहीं आने के बाद परिजन जब घर पर गए तो नाथो पासवान का शव झोपड़ी में लटका हुआ पाया। परिजनों का आरोप है कि नाथो पासवान की हत्या कर शव को झोपड़ी से लटकाया गया। घर में टांग दिया है साजिश की तरह। इसको अच्छा से जांच किया जाए, जांच से पता लगे जो कौन आदमी मारा है।
इससे पहले 3 हत्या हो चुका है भगवानपुर पर उधर का इस जगह। हम लोग घर बनाने के लिए जमीन 2 कट्ठा 1 कट्ठा करके खरीदे हैं। ये भी घर बनाए थे, हम भी 2-4 रोज में बनाने वाला था। हम लोग इंतजार कर रहे थे और 2-4 को घर बनेगा तब बनाएंगे, लेकिन इस हत्या से दहशत पैदा हो गई जब घर डर से नहीं बना सकते। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए झारखंड सरकार ने पूरे राज्य में लॉकडाउन लगा रखा है। दुमका में लॉकडाउन का बखूबी पालन भी किया जा रहा है। इसे लेकर जिला प्रशासन ने कई अहम कदम भी उठाए हैं, जिसके तहत दुमका के सीआई महेश गुप्ता पुलिस बल के साथ मीन बाजार मारवाड़ी चौक पहुंचे और गाइडलाइंस के तहत कई दुकानों को बंद रखने की सलाह दी और बंद भी करवाया गया। इस दौरान वो किराना दुकानों को भी बंद कराने लगे। वहीं इसी बीच दुकानदारों से देर तक हुई बातचीत के बाद सीआई वहां पहुंचे। आपको बता दें कि अब ये सवाल उठता है कि क्या सीआई को पूर्ण रूप से लॉकडाउन की गाइडलाइंस की जानकारी नहीं थी या बात कुछ और है। वहीं कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अब सरायकेला जिले के आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए विजिलेंस टीम की निगरानी में एक विशेष अभियान शुरू कर दिया गया है। बता दें कि नगर निगम की पार्षद मनोरमा देवी की निगरानी में और विजिलेंस टीम के साथ क्षेत्र के एक घर को सैनिटाइज कराया जा रहा है। दोपहर में कोरोना वॉरियर्स अपना काम सुचारू रूप से करते हुए देखे गए। बता दें कि जिले के उपायुक्त ने पहले भी बयान जारी करते हुए बताया था कि जिले का सबसे ज्यादा संक्रमित क्षेत्र आदित्यपुर नगर निगम है और आम लोगों के साथ जनप्रतिनिधियों का भी इस दौरान विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इसी के तहत लोगों को संक्रमण मुक्त रहने की अपील भी की जा रही है। हम लोग कोविड महामारी से निपटने के लिए तैयार है और हमेशा लड़ाई लड़ रहे कोविड महामारी से। तो पहले तो छोटा छोटा आयोजन कर रहे थे, लेकिन इस बार बृहत रूप से जितना प्रसार कोविड का जो महामारी फैल रहा है, इसको रोकने के लिए कोरोना वॉरियर्स के साथ मिलकर वार्ड पार्षद जो वार्ड नंबर 4 की पार्षद श्रीमती मनोरमा देवी है, उनके आदेश अनुसार हम लोग पूरे टीम जुट के अपने वार्ड में और पूरे गमरिया क्षेत्र में बृहत रूप से बढ़ते आगे, जहां बख्तियारपुर जिलाधिकारी के निर्देश पर लॉकडाउन के नियमों का पालन कराने के लिए बख्तियारपुर के बीडीओ रविंद्र कुमार, सीओ रघुवीर प्रसाद और थाना अध्यक्ष कमलेश कुमार शर्मा ने बाजारों में खुली सभी दुकानों को बंद कराया। वहीं अधिकारियों ने सभी दुकानदारों को चेतावनी भी दी कि अगर कल से 11 बजे के बाद दुकानें खुली मिली तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अब बात कैमूर की करेंगे, जहां भभुआ सदर अस्पताल में कार्यरत स्वास्थ्य अनुसेवकों ने अपनी मांग को लेकर सिविल सर्जन को पत्र लिखकर कार्य का बहिष्कार किया। उनका कहना है कि वो 15 सालों से 83 रुपए पर काम कर रहे हैं और पिछली बार कोरोना महामारी में भी दिन रात काम कर चुके, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों को 1 माह का वेतन नहीं दिया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी में काम करके कई कर्मी आज कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, इसलिए सदर अस्पताल प्रशासन से अपनी मांग करते हैं कि उनका मानदेय बढ़ाया जाए। और सीतामढ़ी में कोरोना के बढ़ते संक्रमण ने अब जिला प्रशासन की चिंता भी बढ़ा दी है। हालात ये है कि सीतामढ़ी शहर के प्रेस क्लब समेत कई अहम संस्थानों को सैनिटाइज किया जा रहा है। नगर परिषद के कर्मियों ने संक्रमण की रोकथाम के लिए ये काम किया है। बढ़ते आगे, एक ओर जहां कोरोना महामारी से जनता परेशान है, वहीं दूसरी ओर प्रकृति ने भी आज अपना मिजाज बदलते हुए मौसम का रुख बदल दिया है। बता दें कि हजारीबाग में तीसरे दिन भी 12 बजे से ही तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और कुछ ही देर के बाद बारिश ने हजारीबाग के कई जगहों को जलमग्न कर दिया। हालांकि मौसम विभाग की माने तो ये मौसम का बदला हुआ रूप अभी 1-2 दिन और देखने को मिलेगा। तो हजारीबाग की ये तस्वीर, जहां बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का कहना है कि मौसम का ये बदला हुआ रूप अभी 1-2 दिन और देखने को मिल सकेगा। हजारीबाग में तीसरे दिन बारिश हुई, जिसके चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस बिहार झारखंड। नमस्कार।